औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला असलम के एक शख्स को हुक्म दिया कि वो लोगों को में ऐलान करे, जिसने कुछ खा लिया है वो बाकी दिन का रोज़ा रखे और जिसने नहीं खाया वो पूरे दिन का रोज़ा रखे, इसलिए कि आज का दिन अशूरे का दिन है। हमारे नज़दीक अशूरा मुहर्रम के रोज़े की 3 सूरतें हस्बे ज़ैल हैं। बेहतरीन सूरत ये है कि 9वीं और 10वीं का रोज़ा रखा जाए, क्योंकि 10वीं का रोज़ा तो हकीकत साबित है, लेकिन 9वीं मुहर्रम के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख्वाहिश का इजहार फरमाया, अगरचे रफ़ीक़ आला से मुलाकात की वजह से उसकी तकमील ना हो सकी। इससे कम दर्जा ये है कि 10वीं और 11वीं मुहर्रम का रोज़ा रखा जाए। सबसे कम दर्जा ये है कि सिर्फ़ 10वीं तारीख़ का रोज़ा रखा जाए। सिर्फ़ 9वीं का रोज़ा रखना कई एक लिहाज से महल नज़र है। वल्लाहु आलम। सलाते तरावीह। इस शख्स की फजीलत जो रमज़ान में रात के वक्त क़याम करे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माह रमज़ान के मुतालिक ये फरमाते हुए सुना, जिसने ईमान के साथ और तलब सवाब की नीयत से रमज़ान में रात का क़याम किया, इसके सब गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान में क़याम किया तो उसके पहले सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इब्न शहाब ने कहा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो मामला इसी तरह रहा। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इब्तदाई दौरे हुकूमत में भी यही हाल रहा। अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल क़ादी से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं रमज़ान की एक रात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मस्जिद में गया। सब लोग मुतफर्रिक और मुंतशिर थे, कोई अकेला नमाज़ पढ़ रहा था, कोई किसी के पीछे खड़ा था। ये देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा ख्याल है कि मैं तमाम लोगों को एक कारी के पीछे जमा कर दूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा। चुनांचे उन्होंने इस अज़म और इरादे के साथ हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनका इमाम मुकर्रर कर दिया। दूसरी रात फिर मुझे उनकी मैयत में मस्जिद नबवी जाने का इत्तेफाक हुआ तो देखा कि लोग अपने इमाम के पीछे नमाज तरावी पढ़ रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उन्हें देखकर फरमाया, ये नया तरीका किस कदर बेहतर और मुस्तहसिन है, और रात का वो हिस्सा जिसमें ये लोग सो जाते हैं इस हिस्से से बेहतर है जिसमें ये नमाज़ पढ़ रहे हैं। आपकी मुराद रात के आखिरी हिस्से की फजीलत से थी, क्योंकि लोग ये नमाज रात के शुरू में पढ़ लेते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इस फ़ेल को बिद्दत से इसलिए मासूम किया कि उनके ज़माने में नमाज तरावी इस तरह नहीं पढ़ी जाती थी। इस एतबार से उनके अहद खिलाफत में यकीनन ये नया काम था, लेकिन फ़िल हकीकत ये काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में किया जा चुका था। इसे बिद्दत कहने की ये हरगिज़ वजह ना थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिद्दत की तकसीम से लोगों को आगाह करना चाहते थे कि बिद्दत की 2 किस्में हैं, एक बिद्दत हसना और एक बिद्दत सय्या है। आज बास हज़रात का मौक़िफ़ है, बल्कि शरीयत की नज़र में हर बिद्दत ही गुमराही है। वाज़ेह रहे कि इस रवायत में रकात तरावीह की तादाद बयान नहीं हुई, चुनांचे इमाम मालिक ने इसकी तादाद 22 अल्फाज बयान की। साइब बिन यज़ीद कहते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबी बिन काब और हज़रत तमीम दारी को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज तरावी के लिए तैनात फरमाया कि लोगों को 11 रकअतें पढ़ाएं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं, उन्होंने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा नमाज तरावी पढ़ी और ये रमज़ान में हुआ। आयशा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में एक मरतबा निस्फ़ शब के वक्त मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ नमाज तरावी पढ़ी। कोई सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी उनके साथ नमाज में शरीक हो गए। सुबह हुई तो उन्होंने इसका चर्चा किया, चुनांचे दूसरी रात लोग पहले से भी ज़्यादा जमा हो गए और आपके हमरा नमाज तरावी पढ़ी। दूसरी सुबह को और ज़्यादा चर्चा हुआ, फिर तीसरी रात इससे भी ज़्यादा लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए, नमाज़ पढ़ी और लोगों ने भी उनकी इक़्तिदा में नमाज तरावी अदा की। जब चौथी रात आई तो इतने लोग जमा हुए कि मस्जिद नमाजियों से आजिज़ आ गई, यहाँ तक कि सुबह की नमाज के लिए आप तशरीफ़ लाए। जब नमाज फ़जर पढ़ ली तो लोगों की तरफ मुतवज्जा हुए, खुतबा पढ़ा, फिर फरमाया वाक़या ये है तुम्हारे मौजूद होना मुझ पर मख्फी ना था, लेकिन मुझे अंदेशा हुआ मुबादा नमाज शब फ़र्ज़ हो जाए, फिर तुम उसे अदा ना कर सको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए और ये मामला इसी तरह रहा।
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔